डिप्टी CMHO साहब पवन, संस्थान के संरक्षक महावीर जी, अध्यक्ष अमर सिंह जी, सभी प्रमुख नागरिक बंधुओं, माताओं और बहनों, सर्वप्रथम आप सभी को अम्बेडकर जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। दो लाइन का एक वाकया सा है कि अभी कुछ साल पहले जनरल VK सिंह, जो भारत के सेना के प्रमुख रहे, उनकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में कुछ इशू चला। फाइनली गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि डेट ऑफ बर्थ ये रहेगी। तो उस समय किसी समझदार आदमी ने लिखा ये कि ये हिंदुस्तान है जहाँ सरकार तय करती है कि सेनाध्यक्ष की डेट ऑफ बर्थ क्या होगी। हमारे पड़ोसी मुल्क में सेनाध्यक्ष तय करता है कि सरकार की उम्र कितनी होगी। आप समझ रहे हैं? मतलब हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी मजबूत है कि जो सेना का मुखिया है वो भी कानून मानता है, कानून समझता है, और कानून ने तय कर दिया कि एक व्यवस्था करके कि आपकी उम्र ये मानी जाएगी। हमारा पड़ोसी मुल्क जो है वहाँ पे सेना तय करती है कि ये प्रधानमंत्री कितने दिन रहेंगे, कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा। तो ऐसा जो देश की व्यवस्था जिसके कारण हम लोग सुकून से यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, उसके यदि मूल में जाएं तो मूल में वो संविधान है जिसने आज़ादी के बाद में देश को इतनी सुदृढ़ व्यवस्था दी कि हमारा देश, हम अपने आसपास पड़ोसी कहीं भी देख लें, नेपाल देख लें, बांग्लादेश देख लें, पाकिस्तान देख लें, अफगानिस्तान देख लें, कहीं भी आप देख लें, मिडिल ईस्ट में पूरा क्राइसिस देख लें, लेकिन जो इतने बड़े देश में जिसमें इतनी विविधता थी, मतलब आज भी कोई बाहरी दुनिया का आदमी नॉर्थ ईस्ट के आदमी को, साउथ के आदमी को, नॉर्थ के आदमी देख के ये नहीं कह सकता कि एक ही देश के होंगे। उस देश के लिए ऐसा संविधान बनाया तो उनका हम सब जितनी भी पीढ़ियाँ आई है और आएगी वो हरदम ऋणी रहेगी कि उस समय इतना विजन बाबा साहब का था कि वो हमारे देश के पहले कानून मंत्री बने और उनकी अध्यक्षता में संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने मेहनत करके ऐसा संविधान हमको दिया जिसपे आगे समय के साथ और देश को मजबूती मिली और देश ने चारों तरफ विकास किया। विकास तभी कर पाए जब हमारी सीमाएं सुरक्षित थी, हमारी व्यवस्थाएं उचित थी और देश सिर्फ वन वे चल रहा था। आप सभी को पता है, मुझे अच्छे से पता है कि बाबा साहब अपने पिता की 14वीं संतान थे, लेकिन जो आर्थिक परिस्थितियां थी उनके घर की इतनी विषम थी कि कुल 5 भाई बहन ही सर्वाइव किए, बाकी 9 भाई बहन सर्वाइव नहीं किए। और उसमें भी केवल बाबा साहब चूँकि विलक्षण थे, इसलिए इनके पिताजी की भी मैं नमन करता हूँ कि इतनी विपरीत परिस्थिति के बावजूद उन्होंने भावना रखी कि इस बच्चे में पढ़ने की इच्छा है, तो उसको ना सिर्फ पढ़ाया, जैसा पवन ने कहा कि उनको विदेश में भी पढ़ने का मौका मिला। और गॉड सेंड व्यक्तित्व था कि उनको भगवान ने इतनी शक्ति दी थी कि उस परिस्थिति में भी वो जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको देख के अपने विचार प्रकट कर पाए और उसको एक संस्था का ढांचा दे पाए कि देश जब बने, देश जब आगे बढ़े तो सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का मौका लगे। तो जो संविधान हमारा बनाया गया उसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी ही कम है, और हम ही नहीं पूरी दुनिया दांतों तरह उंगली दबाता है कि ऐसा क्या संविधान इंडिया का बना जो कभी भी विचलित नहीं होता और देश इतना स्मूथ चलता है। तो उस समय की परिस्थिति में इतना सोचना, ऐसी चीज़ सोचना जो 100 साल बाद भी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जैसा अभी राजेंद्र जी ने कहा, संशोधन बहुत कम हुए हैं और देशों में संविधान में संशोधन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, जबकि हमारे देश में लगभग 80 साल के बावजूद भी बहुत ही कम संशोधन करने पड़े। तो जो ऐसा संविधान दिया, जो ऐसे विजनरी थे जिन्होंने समाज की ऐसी समरसता का संदेश दिया, ऐसे बाबा साहब को सशक्त नमन। और मैं ये मानता हूँ कि उनकी प्रेरणा से आज, जैसे मैं वैसे भी संपर्क में हूँ कि यहाँ के महसूस कर सकता हूँ कि जो महावीर जी, अमर सिंह जी, आप सब लोग जो संस्थान में काम कर रहे हैं वो कितनी निष्ठा से, कितनी भावना से समाज के लिए काम कर रहे हैं, और ये बहुत आवश्यक है। हर आदमी केवल खुद के अलावा पहले खुद की पूर्ति करे, लेकिन उसके बाद में समाज के लिए भी सोचेगा, तो हम मान के चलिए कि निश्चित रूप से हमारा समाज, हमारा देश बहुत आगे बढ़ पाएगा। और मैं बहुत दृढ़ता से मानता हूँ कि जो एक कहावत है कि दुआ के लिए 2 हाथ उठे, उसकी जगह मदद का 1 हाथ उठे, वो बेहतर है। तो जो एक व्यवस्था आपने बनाई है, जो एक प्लेटफॉर्म दिया है, एक भावना लोगों को दी है, उसको और आगे बढ़ाना चाहिए कि जिस भी रूप में आप कर सकें। कोई इस संस्थान के लिए, इस भवन के लिए अपना कंट्रीब्यूट करके समाज को योगदान दे रहा है, कोई सीधा बच्चियों को पढ़ने के लिए योगदान दे रहा है, और सेवा का कोई अंत नहीं है। जो आपके रीच में हो, जो आप कर सकते हैं, जो आपकी क्षमता में है। लेकिन हमें हरदम जिस समाज ने हमको जो भी बनाया है
वापस उसको देने का प्रयास करना चाहिए। और आप मान के चलिए वो देने के बाद हमें जीवन की असली संतुष्टि, असली खुशी प्राप्त होती है। देने के बाद जो संतुष्टि है, ऐसी संतुष्टि कुछ भी प्राप्त करके नहीं हो सकती है। और वी आर ब्लेस्ड कि हमको जिसको किसी को भी किसी रूप में कुछ देने का मौका मिल रहा है, और ज़रूर नहीं पैसे दें, किसी को आप समय दें, किसी को आप उपलब्ध धन दें, किसी को आप सही राय दें, किसी को सही गाइडेंस दें, वो भी छोटी सेवा नहीं है। तो जिसके पास जो उपलब्ध है उसको प्रयास ये करना चाहिए, जिसके पास कम उपलब्ध है उसको वो यदि ट्रांसफ़र करेगा तो सोसाइटी में जो समरसता है, प्यार है, सदाचार है और स्थायी खुशी है वो प्राप्त हो पाएगी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं कि आगे भी आप जो भी प्रकल्प लेते हैं सामाजिक सुधार के लिए, समाज में खुशियाँ लाने के लिए, उसको आगे बढ़ाएं। प्रशासनिक रूप से यदि हम किसी प्रकार से उसमें मदद कर सकते हैं तो उसके लिए हरदम तैयार है। हमारी खुशी होगी कि हम व्यक्तिगत रूप से और आपसे जुड़ के और कोई बेहतर काम कर पाएँ। आज इस कार्यक्रम में आपने बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और चूंकि अभी अम्बेडकर जयंती का राज्य स्तरीय प्रोग्राम जयपुर में प्रारंभ होने वाला है, जिसमें एमएलए साहब को, एसपी साहब को मुझे जाना है, इसलिए थोड़ी समय की सीमा थी, बाकी और कोई और विषय नहीं था। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकगण, मीडिया के बंधु, सब लोगों को मेरा नमस्कार। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को आज के इस अवसर पर बाबा साहब की जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। आज यहाँ पर क्योंकि काफ़ी युवा साथी भी बैठे हैं तो मैं उनके लिए कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। जो बाबा साहब का जीवन है वो हम सब लोगों को बहुत अच्छा संदेश देता है। अगर हम लोग कुछ करने की ठान लें, कुछ करने का हम लोग के मन में हो, तो कितनी भी विषम परिस्थितियाँ हों वो कभी अपने आड़े नहीं आएंगी और अपन लोगों ने जो ठाना है, जो अपना लक्ष्य है, उसको हम लोग प्राप्त करके रहेंगे। बाबा साहब के जीवन में बहुत सारी विषम परिस्थितियाँ आई, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, बहुत सारी चुनौतियाँ आई, लेकिन क्योंकि उनके मन में कुछ करने का था, कुछ करने की उनकी सोच थी, कुछ करने का उन्होंने ठाना था, आगे बढ़ने की उनकी इच्छा थी, उतनी सारी विषम परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने कड़ी मेहनत करके और जो भी उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली, जो भी अवसर मिले, उनको उनका सबका लाभ लेते हुए और इतने बड़े पद तक बाबा साहब पहुँचे। तो जितने भी मेरे युवा साथी हैं, मैं उन सबको यही कहना चाहूँगा कि हम सब लोग सीखें और जो हम लोग मेहनत करें, लगातार लगन के साथ अगर हम लोग लगे रहें तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पुनः आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, जय हिंद।